जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी ट्रिपल एससी पैट और सुपर टेट की परीक्षाएं जो है वो प्रारंभ होने वाली हैं। और आपको पता है कि आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट है, पैट में आपका जीएस का बहुत बड़ा पार्ट है और जीएस के अंदर जो है वो आपका करंट अफेयर्स का भी पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा जो आगामी आपका 50,000 प्लस पदों पर आपका शिक्षक भर्ती होने वाली है, जिसको आप सुपर टेट के नाम से जानते हो, तो उस सुपर टेट में भी जो है वो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे खासा प्रोम पार्ट है, जिसके लिए मैं आपको जो है आज से अपना करंट अफेयर्स का जो है वो पार्ट 1 स्टार्ट करने चल रहा हूँ। और मैथ से जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे सेल फोन नंबर पर हमसे कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी को जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने रखा हुआ है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये आपको देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, जिसके मिनिस्टर कौन है? जिसके मिनिस्टर आपको पता है प्रकाश जावड़ेकर। इसके मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। तो हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके मिनिस्टर हैं आपका प्रकाश जावड़ेकर। और वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला। देखो ध्यान रखो, ये वर्ष 2019 का है और ये वर्ष 2019 का मिला कब है? 2021 में। कौन से नंबर का है? तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपका दिया गया है 2021 में। कौन से नंबर का? 51वें नंबर का। और किसको दिया गया है? तो आपको पता है रजनीकांत को दिया गया है। किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। अगर मैं थोड़ी सी और अगर मैं बात करूं तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 का 2021 में मिला रजनीकांत को। अगर आपसे पूछिए कि 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, तो 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था अमिताभ बच्चन को। किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को। और अगर मैं बात करूं 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो 49वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था विनोद खन्ना जी को। और ये मिला था विनोद खन्ना जी को मरणोपरांत। कौन सा मिला था? मरणोपरांत। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। और सबसे पहले जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। बात है समझ में? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में जो धनराशि या जो मतलब पुरस्कार दिया जाता है उसमें क्या क्या मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 लाख रुपए मिलते हैं, एक स्वर्ण कमल मिलता है, और एक आपका शॉल प्रदान किया जाता है। बात आ रही है समझ में? तो ये हमारा क्वेश्चन है 2019 का। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो 2021 में दिया गया है 51वां, जो कि रजनीकांत को दिया गया है। किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, 50वां अमिताभ बच्चन जी को दिया गया और 49वां आपको विनोद खन्ना जी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कार्ड नेताओं की, जो हाल ही में आपका अभी कार्ड नेताओं की, आप सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कार्ड नेताओं की क्या है। तो हाल ही में कार्ड नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित
आयोजित हुआ है। इनमें से कौन सा देश सम्मेलन में जो है वो शामिल नहीं हुआ है? कार्ड नेताओं का क्या है? कार्ड नेताओं का मतलब होता है जो बहुत बड़े राजनीति के जो है वो फैसले लिए जाते हैं, तो वो जिन नेताओं के माध्यम से लिए जाते हैं वो आपका कार्ड नेताएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके कार्ड नेताएं कहलाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा देश आपका जो है वो शामिल नहीं है? तो मैं आपसे बताऊं, भारत भी आपका शामिल है, जापान भी आपका शामिल है, आपका यूएसए भी शामिल है। ये पूछ रहा है कौन सा देश शामिल नहीं है? तो आपका श्रीलंका जो है वो शामिल नहीं है। अच्छा, कार्ड नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ है। इनमें से कौन कौन से देश शामिल है? क्वेश्चन कह रहा है कि शामिल नहीं है तो श्रीलंका शामिल नहीं है। मैं आपसे बताऊं, इसमें टोटल 4 देश शामिल है। टोटल 4 देश जो है वो शामिल है। टोटल 4 देश इसमें सम्मिलित है, जिनमें से एक आपका भारत है, एक जापान है, एक यूएसए है, और जो आपका 4 है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है आपका? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 देश हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं जो है कार्ड नेताओं की पहली वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आयोजित हुए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बहुत ही चर्चाओं में रहा है। आपको भी पता है कि वर्तमान समय में जो है वो काफी चर्चाओं में रहा, यास तूफान। बात आई समझ में? यास तूफान बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से उत्पन्न चक्रवाती तूफान यास। क्या? यास। यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो यास का शाब्दिक अर्थ होता है निराशा। क्या होता है? यास का शाब्दिक अर्थ होता है निराशा, और यास का जो नामकरण किया था वो आपका ओमान ने किया था। ठीक है, तो आपको पता है, जैसे मान लो ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से नीचे यहाँ पे आपका अंडमान है, यहाँ से तूफान उठा था जिससे कि आपके पूर्वी तट वाले जो देश हैं आंध्र प्रदेश वगैरह, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल वगैरह ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो यास का जो खाने का नामकरण किसने किया था? तो ये ओमान ने किया था। और जो है यास जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है निराशा। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का सीलमेंट प्राप्त करने वाला देश का पहला देश बना है? ठीक है, हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम यानी कोरोना वायरस का जो टीका बनाया जा रहा है तो उसने कार्यक्रम चलाया कोवैक्स कार्यक्रम, और वो कोवैक्स कार्यक्रम के तहत जो है वो पर डे जो है वो आपका 6 लाख जो है वो वैक्सीन तैयार करता है। कितनी? 6 लाख वैक्सीन तैयार करता है पर डे, 6 लाख वैक्सीन तैयार करता है। और विश्व का ऐसा पहला देश जो है वो आपका कौन सा है? तो विश्व का ऐसा पहला देश जो है वो आपका बेटा घाना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वाचन विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो जारी है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021, ये आपके लिए मेन है। ये विश्व पूछा जाता है, सूचकांक पूछा जाता है, तो ये आपका है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र निर्वाचन विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। कौन कराता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा कराता है। ठीक है, तो आपको ज्यादा इसमें समझना नहीं है, बस आपको इसमें देखना है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जो है उससे संबंधित जो कथन है वो कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि इस रिपोर्ट की सूची में टोटल 149 देश सम्मिलित हैं। बात सही है, टोटल 149 देश शामिल हैं इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में जो है वो फिनलैंड आपका प्रथम नंबर में है। भाई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम नंबर पे, सही बात है। टोटल 149 देश है, सही बात है। और तीसरा है कि इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस सूची में भारत का स्थान आपका 139वां है, सही है। आपका इसमें ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है
स्थान वाला देश है आपका अफगानिस्तान। कौन है आपका? अफगानिस्तान। ध्यान रखना, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार। भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में जो है वो आपका, भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो आपको याद रखना है भारत चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो आपका चौथे स्थान पर है, यानी भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। अगर आपसे पूछे पहले पे कौन है, तो पहले पे है आपका चीन। ठीक है, पहले पे कौन है? पहले पे है आपका चीन। दूसरे पे क्या है? दूसरे पे है जापान। तीसरे पे क्या है? तो तीसरे पे है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और चौथे पे आपका भारत। और भारत जो है वो चौथे स्थान पर जो आया है वो किस देश को पिछाड़ के आया है? तो वो आपका रूस को पिछाड़ के आया है। तो पहले पे चीन, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, चौथे पे आपका भारत है और पांचवे पे आपका कौन है? तो पांचवे पे आपका रूस है। इसको छोड़ते हुए, पिछाड़ते हुए भारत चौथे स्थान पर आया है भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला केंद्रीकृत, देश का पहला केंद्रीकृत, जो देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल है वो किस शहर में बनाया गया है? ठीक है, तो केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल जो है वो किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका बेंगलुरु में। कहां बनाया गया? तो ये आपका बनाया गया बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक। बात आ रही है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश की शेयरों ने, देखो भारत जो है वो बहुत कम केसों में जो है, हालांकि अब तो काफी जगह जो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, तो ये भी बड़ा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के शेयरों ने एम कैप मतलब बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट के मामले में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया है पूरे विश्व में। तो मैं आपसे बताऊं, ना तो बांग्लादेश है, ना ही भूटान है, ना ही आपका श्रीलंका है। ऐसा जो देश है वो कौन है? वो हमारा देश भारत। कौन सा है? हमारा देश भारत है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के लिए जो है वो आम चुनाव 2021 के परिणाम घोषित किए। ठीक है, इससे संबंधित तथ्यों पर विचार करना है आपको। पहला विचार क्या है? तो पहला विचार है आपका कि ये विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल 2021 तक कराए गए हैं। सही बात है। दूसरा है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ऑस इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों पर जीत दर्ज की है। ये बात भी सही है। तीसरा है कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट ने 62 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है। तो ये बात भी सही है। और चौथा है हमारा कि असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटों पर जो है वो जीत दर्ज की है। तो ये बात भी सही है, यानी इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी। कौन सा आंसर है इसका? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाल ही में 93 ऑस्कर पुरस्कार में, भाई 93 ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो हाल ही में 93 ऑस्कर पुरस्कारों की सूची में जो आपका फिल्म है वो किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है नोमैडलैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में काफी चर्चाओं में रहा था टाउटे चक्रवाती तूफान टाउटे का नामकरण जो है वो किस देश ने किया था? पाकिस्तान ने, म्यांमार ने, श्रीलंका ने या बांग्लादेश ने? ठीक है, तो ये टाउटे जो तूफान है इसका नामकरण किया था
संबंध में, मैत्री सेतु के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये कह रहा है कौन सा तथ्य सही नहीं है मैत्री के संबंध में। आपको पता है मैत्री क्या है भाई? मैत्री सेतु बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो इससे संबंधित कौन सा तथ्य जो है वो सही है, कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? देखो 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। सही बात है, भारत के और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु बना हुआ है। दूसरा है कि मैत्री सेतु फेनी नदी पर बना हुआ है, तो ये बात भी सही है, तो मैत्री सेतु है वो फेनी नदी पर बना हुआ है। तीसरा क्या है कि फेनी नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में है, ये गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन भी सही है क्या कि 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल सब रूप भारत को रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। तो सही बात है, भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो आपका मैत्री सेतु है वो भारत के स्वरूप को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है और आपका फेनी नदी में बनाया है। ठीक है, लेकिन फेनी नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश से नहीं होता है। आपको पता है कि बांग्लादेश और भारत के मध्य सीमा बनी हुई है, तो वो बांग्लादेश और भारत के मध्य जो सीमा बनी हुई है बेटा वो त्रिपुरा के आसपास बनी हुई है। और ये जो नदी का उद्गम होता है मैत्री जो आपका सेतु है, इस मैत्री सेतु का जो उद्गम है वो लगभग जो है वो आपका बांग्लादेश से आपका त्रिपुरा वाले क्षेत्र से जो है वो मिला हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश वहां नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फेनी नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश में नहीं हुआ। बाकी मैत्री सेतु फेना नदी पे बना हुआ, फेनी नदी पे बना हुआ है। और मैत्री सेतु किन दो देशों के बीच में बना हुआ है, कहां से कहां तक जोड़ता है, कितना आपका लंबा पुल है और कब इसका जो है वो उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश में ब्रिक्स वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक की वर्चुअल मेजबानी की है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों, ब्रिक्स के अंदर आपका 5 देश आते हैं, तो ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक की वर्चुअल मेजबानी की है। तो ये किसने की है? तो ये की है आपका भारत ने, और भारत के आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश में स्थित, हाल ही में किस देश में स्थित, हाल ही में किस देश में स्थित भारतीय उच्च योग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया? आपको पता है कि भारत में जो है वो उच्च योग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है जिसमें संस्कृत सिखाई जाती है, और संस्कृत सिखाने के लिए एक ऐप तैयार किया है लिटिल गुरु। कौन सा ऐप है? ये लिटिल गुरु ऐप है। और ये जो लिटिल गुरु ऐप है ये किस देश से शुभारंभ किया इसका? तो आपका पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में लिटिल गुरु ऐप जो है वो शुभारंभ किया गया। वो किस लिए शुभारंभ किया गया? तो भारतीय उच्च योग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में संस्कृत सिखाने के लिए। ठीक है, संस्कृत सिखाने के लिए। नेक्स्ट आगे क्या है? आगे देखते हैं, हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जो है वो किस राज्य में देश का, किस राज्य में देश का यानी भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया गया है तेलंगाना में। और किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने भारत के तेलंगाना राज्य में जो है वो देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र क्या है? स्थापित किया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेट टिप्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो आपका प्लेटिस्ट है यानी इस प्लेटिस्ट के लिए यानी प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला होगा। बात आ रही है विश्व के पहले की, यानी प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला। भाई प्लेटिपस क्या है? कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा। ये प्लेटिपस जो है ना एक जनजाति है,
है नहीं, यानी वन्य जंगलों में वनों में रहने वाली जनजाति है जो विलुप्त होने की कगार पे है और वर्तमान समय में सिर्फ 65 प्लेटिपस जो है वो आपका रह चुके हैं। ठीक है, तो इनके संरक्षण के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? तो ये आपका जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके चलो। ठीक है, किस राज्य सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क, यानी एम्बुलेंस नेटवर्क है कि मान लो कोई भी आपका जानवर है उसे किसी प्रकार की समस्या है तो उसको आपका अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की जो है वो एक सेवा प्रारंभ करी गई है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला देश कौन सा है? तो ऐसा करने वाला भारत का जो है पहला देश है आपका आंध्र प्रदेश, है नहीं, कि जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस जो है वो एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी, यानी किसी प्रकार की कोई जानवर है उसको कोई समस्या है तो उसे अस्पताल लाया जाएगा तो एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल की तैयारी कर रहे हो भाई, यूपी ट्रिपल एससी ने जो पैट का एग्जाम निकाला है वो भी आपका यूपी के अंदर, सुपर टेट जो भी आपका शिक्षक भर्ती के लिए होना है, करंट अफेयर्स आना है वो भी आपका जो है यूपी का है। उसके अलावा लेखपाल है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्तियां हैं, एसआई यूपी एसआई है, उत्तर प्रदेश जो है वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, वो सारी उत्तर प्रदेश की वैकेंसियां हैं। इसलिए आपके लिए उत्तर प्रदेश जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की मैं वीडियो आपका जो है वो डालने शुरू कर दूंगा और उत्तर प्रदेश मेरे द्वारा जो है वो बहुत ही जो है वो अच्छे से पढ़ाया जाता है। और हमारे बैच से जुड़ने के लिए आपको पता है मैंने अभी आपको शुरू में 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षाओं से आप जुड़ने के लिए आप हमें उन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है किस स्थान पर किसान कल्याण मिशन, कौन सा मिशन है? किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपीएफओ, क्या यूपीएफओ यानी उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूपीएफओ की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएफओ की फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐप बनाया है यूपीएफओ किसानों के कल्याण के लिए, यानी किसान कल्याण मिशन। और कहां? उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और इसका शुभारंभ कहां से किया था? तो इसका शुभारंभ किया था इन्होंने गोरखपुर से। ठीक है, तो गोरखपुर में किसान कल्याण मिशन शुरू करा गया है यूपीएफओ के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास। और हमारे किसी भी प्रकार के बैच से जुड़ने के लिए, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो एसआई का हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी, चाहे पेट का एग्जाम हो, हाल कोई किसी भी प्रकार की कोई सा भी एग्जाम हो, किसी प्रकार की कोई सी भी परीक्षा हो, तो हमारे बैच से जुड़ने के लिए जो है वो आप हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमारे इन नंबरों पे जो है वो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको लेनी है, कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो वो आप जानकारी जो है वो आप ले सकते हो, जिसमें एक हमारा नंबर है 87 55 22 ठीक है, और एक है हमारा 8218289976। दोनों नंबर में से आप किसी भी नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी को आप अवगत कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास एंड गुड लक। और मेरे YouTube चैनल लवी राजपूत को आप सब्सक्राइब
आपको वॉइस की